अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स जी। आज है जी हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखें जी, वन कर लिया था हमने, मैंने पहले भी बताया था कि उसके लास्ट पार्ट आपके पास शॉर्ट, लेकिन जो लास्ट पार्ट लॉन्ग, बाकी पहले वाले शॉर्ट के थे क्वेश्चन नंबर 1 के। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज आपका थ्योरम कंपोनेंडो डिविडेंडो ही होगा। आप देखें जी, ये चीज की इस चीज की वैल्यू करनी है आप लोगों ने फाइंड, जबकि ये चीज आपको दी हुई है। तो देखें जी, मैंने लिखा एक्स एक्स इज इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस जेड। ठीक है, अब देखें जी, यहाँ आपके पास आ गया। अब आप अगर गौर करें तो आपको 2 पहले चाहिए y के साथ। तो देखें, मैंने 4 को लिखा x इज इक्वल टू 2 इंटू 2yz डिवाइडेड बाय y प्लस जेड, यानी कि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो अब देखें जी, 2 को पहले मैंने लिखा y के साथ और फिर 2 को मैंने लिखा z के साथ डिवाइडेड बाय y प्लस जेड। अब देखें जी, यहाँ x था आपके पास, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2y, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, इधर बचेगा आपके पास 2z डिवाइडेड बाय y प्लस जेड। यहाँ तक आ गए। उसके बाद मैंने जस्ट यहाँ लिखा बाय थ्योरम। अब थ्योरम कौन सा अप्लाई करना है, आप लोगों ने प्रॉपर नाम लिखना है, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, अब देखिए, पहले ऊपर x ओवर x सेम प्लस 2y माइनस 2y इक्वल्स टू 2z ओवर 2z प्लस y प्लस z माइनस y प्लस जेड। अब देखें जी, दोनों पर थ्योरम अप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब चेक करें क्या ये चीज और ये चीज जो रिक्वायर्ड थी हमारे पास सेम आ चुकी होंगे। ठीक है, तो ये अब आपके पास बचेगा जी 2z प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2z माइनस वाई माइनस जेड। अब 2z और z 3z प्लस वाई डिवाइडेड बाय, अब 2z में से z माइनस करेंगे तो z माइनस वाई, और इधर था जी आपके पास x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है, अब देखें जी, सेम इसी तरह से ही हम करेंगे। दोबारा लिया हमने x इक्वल्स टू 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस जेड, x इक्वल्स टू 2y 2z डिवाइडेड बाय y प्लस जेड, x इक्वल्स टू, अब देखें जी, x 2z डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2z इधर बचेगा आपके पास 2y डिवाइडेड बाय y प्लस जेड। तो फिर दोबारा वही बात, बाय थ्योरम, थ्योरम अप्लाई करने से देखें जी क्या बनेगा, x ओवर x प्लस 2z माइनस 2z इक्वल्स टू 2y ओवर 2y। अब ये थ्योरम अप्लाई करने का तरीका हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, करना क्या होता है, आपने देखें ऊपर नीचे दोनों सेम बना लिए, सेम बनाने के बाद नीचे वाली वैल्यू ऊपर प्लस और नीचे हमने माइनस करवा देना होती है। ठीक है, तो 2y प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2y माइनस वाई प्लस माइनस जेड। ठीक है, तो देखें जी, अब ये क्या बनेगा आपके पास 3y प्लस जेड डिवाइडेड बाय y माइनस जेड, एक्स प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ठीक है, अब देखें हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनको ऐड करवा देना है। जस्ट देखें, मैंने लिखा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड में जमा हो जाएगी। अब देखें, पहले मैंने लेफ्ट साइड ली, x प्लस 2y ओवर, ठीक है, नीचे क्या है जी आपके पास x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z। अब अगर आप लोग देखें तो ये वही चीज आ गई आपके पास जो हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इज इक्वल टू, आप देखें जी, 3z प्लस वाई डिवाइडेड बाय z माइनस वाई प्लस आपके पास आ जाएगा जी 3y प्लस जेड ओवर y माइनस जेड,
और अगर इसे मैं प्रॉपर लिखूं तो 3z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई प्लस 3y प्लस z ओवर y माइनस z। अब देखें जी, यहाँ हमारे पास z प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का y, यहाँ प्लस का है। तो देखें मैंने क्या किया, 3z प्लस वाई डिवाइडेड बाय z माइनस वाई प्लस 3y प्लस z डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस वाई प्लस जेड। अब देखें माइनस मैंने कॉमन लिया, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, ठीक है। अब देखें दोनों वैल्यू जेड प्लस का आ गया और वाई माइनस का, दोनों सेम हो जाएंगी तो आपको एलसीएम लेने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर डिफरेंट होंगे तो फिर एलसीएम लेते हुए आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, जेड माइनस वाई। अब देखें जी नीचे हमने लिखा जेड माइनस वाई, ऊपर 3z प्लस वाई माइनस 3y माइनस जेड, ठीक हो गया। अब देखें जी, पहले z वाले हमने लिखे 3z माइनस जेड करेंगे 2z माइनस, यहाँ क्या बचेगा जी आपके पास 2y डिवाइडेड बाय y माइनस जेड। तो दोनों में कॉमन है, कॉमन लिया, z माइनस वाई बचा डिवाइडेड बाय z माइनस वाई, ये दोनों सेम थे कैंसल 2। तो आपके पास x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, जिसकी वैल्यू आपने जो फाइंड करनी थी, जो लेफ्ट साइड पर आपके पास आ रहा था, सेम इसी तरह से ये किसके बराबर आ गया 2 के। ये 2 जो है आपके पास आंसर है, ठीक है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। अब चलते हैं जी पार्ट सेकंड की तरफ। इस पर भी सेम वही मेथड अप्लाई होगा। देखें m इक्वल्स टू 10 np डिवाइडेड बाय n प्लस p। तो देखें जी m इक्वल्स टू, अब देखें 5 लेने हैं तो मैंने 10 को लिखा 2 5 np डिवाइडेड बाय n प्लस p। m इक्वल्स टू, अब पहले मुझे 5 चाहिए n के साथ, तो मैंने लिखा जी 2n, और बल्कि पहले लिखेंगे हम 5n और 2p। देखें 2 को मैंने लिख दिया p के साथ और 5 को n के साथ डिवाइडेड बाय n प्लस p, वैसे आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास डिवाइड, इधर 2p डिवाइडेड बाय n प्लस p, सेम उसी तरह से नो चेंज। फिर बाय थ्योरम, थ्योरम अप्लाई जब करेंगे तो फिर आपके पास ये क्या बनेगा, m ओवर m प्लस 5n माइनस 5n इक्वल्स टू 2p ओवर 2p प्लस n प्लस p माइनस n प्लस p। अब देखें जी ये 2p प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2p माइनस n माइनस p। अब ये बनेगा जी आपके पास 3p प्लस n डिवाइडेड बाय 2p में से एक भी निकालेंगे तो p माइनस n बचा आपके पास, ठीक है। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड पर था m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n। ये हो गया सेम इसी तरह से। अब दूसरी चीज के लिए m इक्वल्स टू 10np ओवर n प्लस p। तो देखें जी m, अब हमने 5p के साथ लिखा 5p और 2n डिवाइडेड बाय n प्लस p, मल्टीप्लाई हो रहा है 5p, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे डिवाइड, इक्वल्स टू 2n डिवाइडेड बाय n प्लस p आ जाएगा ये आपके पास। फिर सेम उसी तरह से बाय थ्योरम, थ्योरम अप्लाई करने से n ओवर n प्लस 5p माइनस 5p इक्वल्स टू 2n ओवर 2n प्लस n प्लस p माइनस n प्लस p। अब देखें जी 2n प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2n माइनस n माइनस p। अब ये बनेगा जी आपके पास 3n प्लस p डिवाइडेड बाय n माइनस p, ठीक है। 2n था, एक n माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा n, ये माइनस p वैसे आ गया। अब ये n प्लस p ओवर n माइनस 5p था, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब देखें सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ऐड करना था, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो देखें जी हमने लिखा ऐड इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड। उस तरह से भी लिख सकते हैं, या ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें जी अब इक्वेशन 1 क्या है जी मेरे पास, m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इक्वल्स टू, अब देखें जी लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करवा दी, राइट साइड में हम राइट साइड करवा देंगे, 3p प्लस n, 3p, अब देखिए इसे नीचे ही लिख लेते हैं, 3p प्लस n ओवर p माइनस n प्लस 3p प्लस 3n प्लस p डिवाइडेड बाय n माइनस p। अब देखें जी लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट साइड ऐड करवा दी। तो अब देखें जी यहाँ सेम उसी तरह से p यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का, यहाँ अब देखें मैंने इस साइड से माइनस कॉमन लिया, तो ये आपके पास 3p प्लस n ओवर p माइनस p प्लस n प्लस 3n प्लस p डिवाइडेड बाय n माइनस p। तो अब देखें p माइनस का हो गया और n प्लस का हो गया, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, 3p माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस p प्लस 3n प्लस p डिवाइडेड बाय n माइनस p। तो अब देखें इजीली लिया जा सकता है इनका एलसीएम, n माइनस p, 3p माइनस n प्लस 3p प्लस p। ठीक है, 3n आएगा, सॉरी इधर आपके पास। अब देखें जी यहाँ आपके पास बचेगा p, 3p और प्लस p है, माइनस 3p प्लस p माइनस 2p, और यहाँ आपके पास n जो है प्लस 2n डिवाइडेड बाय n माइनस p। तो इसे मैंने लिखा 2 इंटू n माइनस p डिवाइडेड बाय n माइनस p। अब देखें n को पहले रख दिया, प्लस वाली वैल्यू को, p को बाद में, दोनों में 2 कॉमन था, दोनों से कॉमन लिया, n माइनस p से n माइनस p कैंसल, 2 इसका आंसर है आपके पास। ठीक है, यही वो रिक्वायर्ड आंसर था जो आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4th। तो देखें जी सेम उसी तरह से x गिवन है आपके पास, तो लिखा जी हमने x इज इक्वल टू 12 ए बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ठीक है, अब देखें जी 6 जो है, 6 हमें चाहिए पहले a के साथ, तो हमने लिखा x इज इक्वल टू 6a 2b। अब देखें 6 को हमने 12 को लिखा हमने 6 टू द 12 ए बी कर दिया डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो x जो है आपके पास x आ जाएगा जी, x इक्वल्स टू, अब 6a मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड 6a प्लस 6a 2b डिवाइडेड बाय a माइनस b। ठीक है, अब इस पर थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, थ्योरम है जी हमारे पास कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो देखें जी क्या अप्लाई होगा, x ओवर x प्लस 6a माइनस 6a इक्वल्स टू 2b ओवर 2b माइनस a माइनस b प्लस माइनस a माइनस b। ठीक है, ये थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो। उसके बाद देखें जी ये आपके पास x प्लस 6a वैसे आ गया डिवाइडेड बाय x माइनस 6ab इक्वल्स टू, अब 2b प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2b माइनस a माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, अब 2b माइनस b करेंगे, 2b और माइनस b, तो ये आपके पास बचेगा जी b प्लस a डिवाइडेड बाय, अब 2b प्लस b करेंगे तो 3b माइनस a। ठीक है, अब देखें इधर है जी आपके पास x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a। ठीक है, तो देखें जी ये आ गया, लेकिन जो कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो माइनस आपके पास ऊपर है और प्लस नीचे है, तो हम क्या करेंगे, देखें जी हमने लिखा बाय अल्टरनेंडो। ठीक है, थ्योरम अप्लाई करेंगे अल्टरनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा आपके पास, x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस x प्लस 6a इक्वल्स टू
3b माइनस ए डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय, अब देखें ये b प्लस ए था तो मैंने इसे ना a प्लस बी लिख दिया क्योंकि दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में लिखने से कोई डिफरेंस नहीं आना, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं जी हम दूसरी वैल्यू के लिए। देखें जी, अब x इक्वल्स टू 6, अब हमने बनाने b के साथ 6b 2a डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा जी आपके पास a माइनस बी, तो 6b मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू 2a माइन ओवर a माइनस बी, फिर बाय थ्योरम। ठीक है, थ्योरम अप्लाई करने से या थ्योरम की मदद से, थ्योरम कौन सा हम यूज करते हैं मैंने पहले ही बताया था एक्सरसाइज 3.4 के लिए, आप यूज करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, x ओवर x प्लस 6b माइनस 6b इक्वल्स टू 2a ओवर 2a प्लस a माइनस बी, ऊपर प्लस कर देते हैं और नीचे माइनस नीचे वाली वैल्यू को, तो ये बचा जी आपके पास 2a प्लस इन 2a प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, तो जी आपके पास 3a माइनस बी ओवर 2a में से वन ए माइनस करेंगे तो ये आपके पास बचेगा जी a प्लस बी, तो x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इक्वल्स टू 3a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, इसको दे दिया जी हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ठीक है, अब देखें जी इक्वेशन 1 और 2 को हम करवाएंगे माइनस, पहले हमने ऐड करवाया था, अब करवाएंगे माइनस, क्यों? क्योंकि अब इन्होंने कहा है जी माइनस करना है आपने, तो हम पहले लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 जो है वो आपने माइनस करवानी है, तो देखें पहले लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड करवाएंगे, x माइनस 6 से डिवाइडेड बाय x प्लस 6 से माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b, अब देखें जो क्वेश्चन में गिवन था ये वही चीज आपने डेवलप करवा ली है। ठीक है, तो अब देखें इधर क्या बचेगा जी आपके पास 3b माइनस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस 3a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक है, तो देखें जी अब इनका हम एलसीएम लेंगे, नीचे बचेगा आपके पास a प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसल, 3b माइनस ए माइनस 3a और माइनस बी, तो देखें जी ये 3b माइनस ए माइनस 3a माइनस माइनस प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक हो गया, अब देखें जी हमारे पास 3b प्लस बी करेंगे तो ये बचेगा जी 4b माइनस 3 और माइनस 1 आपके पास बचेगा 4b डिवाइडेड बाय 4a, सॉरी ठीक है 4a a प्लस बी, तो अब देखें जी 4 कॉमन है, 4 कॉमन लिया, b माइनस a ओवर a प्लस बी, तो अब आप इसे किस तरह से लिखेंगे? देखें जी x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इक्वल्स टू 4 इंटू बी माइनस ए ओवर ए प्लस बी। ठीक है, यही वो रिक्वायर्ड आंसर था जो कि आपने निकालना था। ठीक है, और ये पहले भी मैंने बता दिया, डिस्कस कर चुके हैं हम कि ये ज्यादातर मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में ही दिया जाता है। ठीक है, पार्ट 3 हो गया, तो अब हम चलते हैं जी पार्ट 4 की तरफ। देखें जी अब सेम इसमें भी उसी तरह से एक चीज दी हुई है, दूसरी चीज बना के दिखानी है, और इसमें थ्योरम उसी तरह से एक और यूज होना है, अल्टरनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, तो देखें जी x इक्वल्स टू 3yz डिवाइडेड बाय y माइनस जेड, x इक्वल्स टू, अब देखें मुझे यहाँ 3 जो है वो मुझे 3 चाहिए पहले y के साथ, तो मैंने क्या लिखा जी 3y इंटू जेड डिवाइडेड बाय y माइनस जेड, अब 3y मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड z ओवर y माइनस जेड बाय थ्योरम, थ्योरम अप्लाई करने से। ठीक है, थ्योरम की मदद से अगर आप प्रॉपर नाम लिखना चाहें तो प्रॉपर नाम, बल्कि आप लोगों ने प्रॉपर नाम ही लिखना है, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, x ओवर x
प्लस 3y माइनस 3y, ये बनाने का तरीका पहले भी डिस्कस हो चुका, आप दोबारा सुन लें कि पहले आपने ऊपर नीचे दोनों सेम बनाने होते हैं, फिर जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर प्लस और नीचे माइनस करवा देनी है। देखें जी सेम इस तरह से, अब ये ऊपर नीचे z सेम बना लिया ऊपर वाला, ऊपर ये हमने y माइनस जेड प्लस कर दिया और नीचे ये y माइनस जेड माइनस कर दिया, ठीक है। तो देखें जी ये आपके पास अब z प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय z माइनस वाई माइनस 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 प्लस z। तो देखें जी ये अब z प्लस का माइनस वाले से कैंसल, तो y ओवर अब z और z कितना बनेगा 2z माइनस वाई, इधर था अब आपके पास x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y। अब देखें ये जो आपके पास रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट ये है कि इधर आपके पास माइनस है लेकिन इधर नीचे आपके पास माइनस आ रहा है, तो आप अब थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय अल्टरनेंडो, ठीक है, अल्टरनेंडो डिविडेंडो। तो क्या होगा देखें जी x माइनस 3y डिवाइडेड बाय x प्लस 3y इक्वल्स टू 2z माइनस वाई डिवाइडेड बाय y, ठीक है, कि ऊपर वाले हमने नीचे कर दिए और नीचे वाले ऊपर कर दिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखें जी दोबारा वही बात, x इज इक्वल टू, अब हमें 3 चाहिए z के साथ, 3z इंटू वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड एक्स। अब ये 3z मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू y ओवर y माइनस जेड एक्स। अब दोबारा लिखेंगे हम पहले बाय थ्योरम, थ्योरम अप्लाई करने से देखें जी x ओवर x प्लस 3z माइनस 3z इक्वल्स टू y ओवर y प्लस y माइनस जेड और माइनस y माइनस जेड, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा y प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय y माइनस वाई प्लस जेड। देखिए जी यहाँ ये कैंसिल हो गया आपके पास, y प्लस वाई करेंगे 2y माइनस जेड डिवाइडेड बाय जेड, ये आ गया जी आपके पास x प्लस 3z डिवाइडेड बाय x माइनस 3z, ठीक है। तो देखें जी ये आ गया आपके पास, इसको हमने देना था इक्वेशन नंबर 1 का नाम और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 आ गए हमारे पास। अब हम लिखेंगे जी इक्वेशन 1 माइनस, अब देखें ये क्वेश्चन को ही देख के आप लोगों ने करना होता है, इधर माइनस हो तो माइनस कर देना है और अगर प्लस हो तो हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, अब देखें जी पहले लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को करेंगे, x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y इक्वल्स टू 2z माइनस वाई डिवाइडेड बाय y, सॉरी ये आएगा आपके पास, पहले लेफ्ट साइड में से हम माइनस करेंगे लेफ्ट साइड को, तो x प्लस 3z डिवाइडेड बाय x माइनस 3z इक्वल्स टू, अब आएगा आपके पास 2z माइनस वाई डिवाइडेड बाय y। अब इसमें से आपके पास इक्वेशन 2 वाली माइनस होगी 2y माइनस जेड डिवाइडेड बाय जेड। अब देखें जी ये तो आपका आंसर फाइंड आउट करना था आपने, ये वैसे ही आएगा। अब इनका लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम बनेगा हमारे पास वाई जेड, वाई से वाई कैंसल, इधर बचेगा आपके पास जेड इंटू 2z माइनस वाई माइनस इधर जेड कैंसल y इंटू 2y माइनस जेड, ठीक है। अब देखें जी ये मल्टीप्लाई करवा दें, 2z² जब z से मल्टीप्लाई होगा माइनस z जब y के साथ होगा तो yz माइनस 2y² माइनस माइनस प्लस yz डिवाइडेड बाय नीचे भी आपके पास yz। अब देखें जी ये आपके पास आ गया yz, ये प्लस वाला माइनस वाले से कैंसल, तो आपके पास बचा जी 2z² माइनस 2y² डिवाइडेड बाय yz। अब देखें जी 2 कॉमन है, 2 इंटू z² माइनस y² डिवाइडेड बाय yz, तो ये आपके पास x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z की वैल्यू आ गई जो कि आपको रिक्वायर्ड थी, ठीक है।
तो ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, अल्लाह हाफिज।